मैं दो और रीजन की बात कर लेती हूँ, नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता की। फिर बिग स्क्रीन पर आप लेकर आ जाइए दोनों आंकड़ा, और यहाँ पर किस तरीके से पोल परसेंटेज बढ़ा है उसे देखना होगा, क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है वहां पर तो आप देखिए, वहां पर तो पोलिंग परसेंटेज हर बार बढ़ता था, इस बार भी वहां पर बढ़ा है। पहले आप ये देखिए 1977, 2011 और 2026 का ये 3 आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं। कांग्रेस की जगह जब लेफ्ट की सरकार आई तो वोटिंग प्रतिशत 4.47% कम हुआ था, और सरकार बदली थी, ममता बनर्जी की सरकार आई 2011 में, जब ममता सरकार ने 2.36% अधिक वोटिंग कराकर यहां पर सत्ता में वो काबिज हुई। हालांकि इस दौरान वोटिंग का ट्रेंड अलग दिखाई दिया। 1977-72 के मुकाबले अगर आप यहां पर वोटिंग ट्रेंड देखेंगे तो कुछ मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन 2026 में आप देखें अचानक से इसमें अपसर्ज जो दिखाई दे रहा है, मतदाताओं का जो उत्साह दिखाई दे रहा है, 2021 से 7.67% अधिक 2026 में मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अब जरा वो दो और रीजन की जो मैं बात कर रही हूं, एक तो साउथ रीजन की बात कर रही हूं, वो जरा हमारे सामने रख दें। एक और आंकड़ा है साउथ रीजन, दक्षिण 24 परगना, ये इन क्षेत्रों की मैं बात कर लेती हूँ। डेटा कुछ मेरे पास है, मैं उसी के आधार पर ये चर्चा कर लेती हूँ। सज्जन जी, ये तो हमने देखा ही कि चाहे वो फाल्टा हो, चौरंगी हो, श्यामपुकुर हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर हम जानते हैं कि टीएमसी का ये मजबूत गढ़ है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम डेमोग्राफी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से एक फाल्टा को अगर छोड़ दे जहां पर माइनस में गया है वोट परसेंटेज, आप बाकी उन इलाकों की बात करें जहां पर 20%, 28%, 29% मतदाता अधिक बाहर निकला है वोट करने के लिए, तो मुस्लिम मतदाता तो ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर वोट डालने के लिए निकल ही रहा था। इस बार हिंदू मतदाता भी बढ़ चढ़कर बाहर निकला है, तभी वो 28-29% तक बढ़ा है। बिल्कुल, आप देखिए आप कोलकाता के ही देख लीजिए, उसमें जो एंटले है, चौरंगी है, बेलीगंज है वगैरह, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे जो हिंदू वोटर्स हैं या बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन वोटर्स हैं इन पॉश एरियाज, उनके तो मोहल्लों के आगे एक बाइक पे रूलिंग पार्टी का एक एलिमेंट बैठ जाता था, फिर वो वोट देने ही नहीं जाते थे, जिसे बंगाल में कहते हैं ना बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग। सोर्स को भी आप जैम कर दे, सेंट्रल फोर्सेज आती रहे जाती रहे, बूथ पे आप तैनात करते रहे, वो अपने घर से ही नहीं निकलेंगे। तो आपने क्या किया, उनके वोट को प्रिवेंट कर दिया और फिर पहले बोगस वोटिंग उनका वोट डाल दिया। इस बार क्या हुआ है कि देखिए वोटर टर्नआउट ये दिखाता है कि बूथ जैमिंग तो चली ही नहीं, चूंकि स्टेट पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, और सोर्स जैमिंग भी नहीं हुई, लोग निकले हैं। इसका मतलब फियर फैक्टर कम हुआ, और फियर फैक्टर वहां पे कोई रिएक्शन या एंगर में नहीं होता है, वो कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजी होती है सीपीएम के दिनों से, वो भी इस बार नहीं चली है। तो हिंदू मतदाता डरा हुआ तो वही है, चूंकि वो टीएमसी के खिलाफ है, माइनॉरिटी तो है, अपने कारण से वो टीएमसी के साथ है ही है, वो निकले हैं। सवाल यहां पे केवल ये है कि देखिए कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे डेमोग्राफी जो है वो काफी ज्यादा है। ये अब उसमें आप चौरंगी की बात कर लें, 42% से 43% मुस्लिम्स हैं। अब वहां पे आप कितना भी ज्यादा निकल जाएंगे, हो सकता है टीएमसी का विक्ट्री का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन हारे या जीते वो तो सबको पता है। जहां हिंदू मतदाता ज्यादा है वो भी निकले हैं, उसी अनुपात में निकले हैं, निश्चित तौर पे वहां बीजेपी की जीत की संभावना मजबूत दिखती है। लेकिन ये जो अभी एक आंकड़ा अभी हमने दत्ता सर जो सामने रखा भी दर्शकों के, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को अबतस्त करके जब वाम सरकार आई तब मत प्रतिशत गिरा हुआ था, लेकिन जब ममता बनर्जी वाम सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आई तब उस वक्त मत प्रतिशत बढ़ा हुआ था। इस बार ट्रेंड हम देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, 7% के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। क्या इससे कुछ डिसाइड हो पाता है कि ये रिफ्लेक्शन जो सत्ता में ऑलरेडी है उसको जिताने के लिए है या उसे हराने के लिए है? मीनाक्षी जी, मैं समझता हूँ कि 7% का जो है वो कहीं ना कहीं पे एक कॉस्मोलॉजिकल कनेक्शन भी है। शनि जी की जो साढ़े साथी है वो कहीं ना कहीं पे सारी साथी का भी एक जलवा। साढ़े साथी आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मेरे भाई शुद्धशील जी कह रहे थे कि दानव, आप उसी को समझाता हूँ कि हमारे बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध रविंद्र संगीत है, तोड़ा जेजा बोलिज भाई अमर सोनार हरिण चाई। मैं यहाँ पे कहता हूँ तोड़ा जेजा बोलिज भाई अमर रोहिंगा हरिण चाई।
तो ये जो रोहिंग्या हॉरिन है ना, जिसके बारे में सज्जन ने कहा है कि जैम कर देना सोर्स पे, ये ही जो बाइक वाले जितने होते थे ना, जो जैम कर देते थे सोर्स पे, ये वही सब घुसपैठी और रोहिंग्या है।